सबको। जी महोदय। जी जी मेरा विषय आज रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम हेतु विद्यार्थी की भूमिका है। मैं आपको पीपीटी के माध्यम से रचनावादी परिप्रेक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूँ। पीपीटी दिख रही है मेरी? जी महोदय, दिख रही है। दिख रही है। तो शुरू करते हैं। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम हेतु विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, तो प्रस्तावना के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रचनावादी परिप्रेक्ष्य आधुनिक शिक्षा का एक प्रमुख दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। मतलब उसमें अधिगम हेतु विद्यार्थी उसमें प्राथमिकता होती है। विद्यार्थी उसमें प्रथम होता है। इसमें अधिगम को मात्र जानकारी प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञान को समझने और उसके संदर्भ में नई समझ बनाने की प्रक्रिया माना जाता है। रचनावाद का परिचय है। रचनावाद यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों और परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यह सिद्धांत कहता है कि सीखना एक सक्रिय और व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब अपने वातावरण से सीखकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं और उसके द्वारा अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका। विद्यार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय सक्रिय रूप से जानकारी का निर्माण करते हैं। इसके लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जैसे प्रश्न पूछना और समस्याओं को हल करना। विद्यार्थी समस्या आधारित अधिगम में अपनी भूमिका निभाते हैं, जहां उन्हें समस्याओं का विश्लेषण करके समाधान निकालने होते हैं। मतलब समस्याओं पर आधारित उनको समस्याओं का विश्लेषण करना होता है। और स्वतंत्र अन्वेषण। विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब विद्यार्थी जिस विषय में रुचि रखता है उस विषय में उसको प्राथमिकता दी जाती है कि वो उस चीज को उसको सीखे ताकि उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके। और पूर्व ज्ञान का प्रयोग। विद्यार्थी नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं। मतलब जिस भी पाठ्य वस्तु को अगर विद्यार्थी पढ़ता है उसको पूर्व ज्ञान से रिलेटिव होना चाहिए, ताकि उसको जल्दी समझ सके। और अगर उसको कुछ नया विषय दिया है तो उसको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको पूर्व ज्ञान से संबंधित उसको विषय दिया जाना चाहिए ताकि उसमें अपनी सूझबूझ के अनुसार उसमें कार्य कर सके। फिर एक
फिर है समूह अधिगम और सहयोगात्मक अधिगम। समूह अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम रचनावाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ संवाद करके विचारों का आदान प्रदान करने और समूह में समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब विद्यार्थी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं ताकि अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखकर एक दूसरे के विचारों को भी जान सकें और अपना एक नया दृष्टिकोण बना सकें विचारों को जानकर। और समूह चर्चाएं विद्यार्थी समूह चर्चाएं में भाग लेते हैं जहां वह अपने विचार एक दूसरे के समक्ष रखते हैं और अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण से भी सीखते हैं। सभी अगर समूह में बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो एक दूसरे के दृष्टिकोण से ज्यादा सीखते हैं। फिर एक है समस्या आधारित अधिगम। रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब कहानी आधारित शिक्षण। समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए विद्यार्थियों को कहानी या वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना चाहिए ताकि वो उस चीज को जल्दी रिलेट कर सकें, जल्दी समझ सकें। कहानियों के द्वारा वो जल्दी उसको आत्मसात कर सकें। निर्णय लेने की क्षमता। विद्यार्थी को इस प्रक्रिया में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वो अपने रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस विषय का चयन कर सके जिसमें वो योग्य होना चाहता है या जिसमें वो कार्य करना चाहता है। अधिगम प्रक्रिया में जिज्ञासा एवं अन्वेषण। एक मुख्य बिंदु ये है जिज्ञासा। रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी को अन्वेषण और जिज्ञासा के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अध्ययन के उपकरणों का उपयोग। विद्यार्थी विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके अपनी अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। एक है प्रयोगात्मक अधिगम। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों को प्रयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने का अवसर देता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसमें? हालांकि विद्यार्थी रचनावादी दृष्टिकोण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शिक्षक की भूमिका सिर्फ मार्गदर्शक या सुविधा प्रदाता की होती है। सुविधा प्रदाता के रूप में जैसे सीखने की यथोचित सामग्री उपलब्ध कराना, सीखने की सहज परिस्थितियों को उपलब्ध कराना और व्यापक मूल्यांकन करते हुए उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के अवसर उपलब्ध कराना। यह सुविधा प्रदाता के रूप में एक शिक्षक का कार्य होता है। और एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का काम विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शित करना और उन्हें अपनी अधिगम प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। और मूल्यांकन प्रक्रिया। रचनावादी प्रक्रिया से मूल्यांकन केवल परीक्षणों तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रक्रिया आधारित और निरंतर मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। मूल्यांकन विद्यार्थी की प्रगति का आकलन उसके सीखने की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है कि मतलब जिस दौरान वो सीख रहा है उसका आकलन तब देखा जाएगा कि किस प्रकार से सीख रहा है, किस तरीके से यथोचित सामग्री को उपयोग कर रहा है ताकि वो जल्दी से सीख सके, या फिर इसी तरह से आत्म मूल्यांकन। विद्यार्थी को अपने काम का मूल्यांकन करने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थी अपने काम को सही तरीके से करे, इसलिए उसको सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निष्कर्ष यह है, रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। विद्यार्थी के लिए अधिगम एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत उसके स्वयं के लिए और सामाजिक जिसमें वो अपने वातावरण और अपने
चारों तरफ से सीखकर इधर देखकर सीखता है, वो सामाजिक प्रक्रिया में है जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण करता है। विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उनकी भूमिका केवल जानकारी ग्रहण करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह अपनी सोच और समझ के अनुभव के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक सिर्फ सहायक या सुविधा प्रदाता के रूप में होते हैं और अधिगम का माहौल सहयोगात्मक और संवादात्मक होता है। धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। भाई बंदी को बाहर ले जा रहा हूँ, 1000 रुपए मिलेंगे क्या? अबे खुद क्यों नहीं कमा लेता? कैसे कमाऊं? जूपी पे लूडो खेल। क्या? जूपी